अमेरिका बहुत दूर है, आप इंडिया ही चले जाए कि हम इंडिया के अंदर कितना कितना बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है। मुकेश अंबानी है, ठीक है जी, तकरीबन $100 बिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं। इफ आई एम दिस डाटा इज न्यू विद मी, ठीक है जी। इसी तरह गौतम अदानी है, शिव नादर है, ठीक है जी, इतने बड़े बड़े नाम हैं। और ये बिजनेस क्या करते हैं, दे हैव अ डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेस। उसके जो बिजनेस है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। उसकी उसकी जो वर्थ है, उसकी जो मालियत है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। इसकी क्या वजह है, क्या हम कभी सोचते हैं? हमारी जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 263-65 इतनी है। नमस्कार दोस्तों, टीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की मीडिया में अब चर्चा हो रहा है कि भारत के सिर्फ दो ही बिजनेसमैन अंबानी और अडानी के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है, और उसमें भी टाटा ग्रुप इतने प्रकार के बिजनेस करता है कि उसकी बराबरी करने के लिए पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता है। भारत के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखकर पाकिस्तानियों को अपनी औकात अब समझ में आ रही है। उनको अब लग रहा है कि भारत के दो बिजनेसमैन ही मिलकर पाकिस्तान की जीडीपी के ऊपर हो गए और उनके सब बिजनेसमैन मिल जाएंगे तो पाकिस्तान जैसे 10 देश खरीद लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है जी, तकरीबन $100 बिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं। इफ आई एम दिस डाटा इज न्यू विद मी, ठीक है जी। इसी तरह गौतम अदानी है, शिव नादर है, ठीक है जी, इतने बड़े बड़े नाम हैं। और ये बिजनेस क्या करते हैं, दे हैव अ डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेस। उसके जो बिजनेस है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। उसकी उसकी जो वर्थ है, उसकी जो मालियत है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। इसकी क्या वजह है, क्या हम कभी सोचते हैं? हमारी जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 263-65 इतनी है। एनवायरमेंट है, वहां पे लोगों को कारोबार करने दिया जाता है। वहां पे लोगों को उस तरह, द मोमेंट एक बंदा उठता है उसको उसको एक एनवायरमेंट मिलता है, आइडियाज वो दे सकते हैं, वो यंग लोगों को ऊपर लेके आते हैं। यंग लोग जब ऊपर आते हैं तो वो अपनी मर्जी से फिर चीजें, अच्छे आइडियाज बनाते हैं। सो जो चीज मुझे तकलीफ देती है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो ये नहीं है कि जी हमारी इकोनॉमी में जान नहीं है। मुझे तकलीफ ये चीज देती है कि आइंदा भी आने वाले दिनों में चांस नहीं है। फिलहाल इंडिया का आपने जिक्र किया, इंडिया का जो टाटा ग्रुप है वो तो जैगवार मोटर कंपनी का भी मालिक है। उसकी पता नहीं इक्विटी और उसकी वो कितनी वो बड़ी कंपनी है। वो तो मोटर कारें बना रहे हैं, क्या कुछ नहीं बना रहे। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, आपने कुछ उसको प्रोटेक्ट कर, मतलब हमारे में सलाहियत है कि हम ये कर सकें। अगर पाकिस्तानी कंपनीज में इतनी हो कि लाहौर कराची वगैरह मैनेज करें तो कोई, मेरे ख्याल उसमें कोई बहस नहीं होगी, शायद वो अच्छी सर्विसेज देंगे। पर ये तो आप हर चीज आउटसोर्स कर रहे हैं, एक्सटर्नली आउटसोर्स कर रहे हैं। म्युनिसिपल सर्विसेज से एयरपोर्ट के हवाले से इंडिया में, केरला में प्राइवेटाइज हो गया है, बेंगलोर में प्राइवेटाइज हो गया है, हैदराबाद में प्राइवेटाइज हो गया है। आप यूरोप में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, आप कनाडा में देख लें, ये एयरपोर्ट की फैसिलिटी सारी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। नंदीपुर हम नहीं चला सकते। कूड़ा करकट हमने इकट्ठा करना है लाहौर में तो एक टर्किश कंपनी के साथ मुआहदा है। कूड़ा करकट हमने इकट्ठा करना है रावलपिंडी में, एक टर्किश कंपनी से मुआहदा है। कराची में आपने गार्बेज डिस्पोजल और सफाई के लिए आपने एक चीनी कंपनी से, वहां सिंध हुकूमत ने वो कर लिया है। तो अगर यही चीज है, और सारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बड़ी बड़ी जो सीपैक में आ रही हैं, सारे के सारे चाइनीज फाइनेंसिंग आ रही है, चाइनीज कर रहे हैं, चाइनीज लेबर आ रही है, चाइनीज सामान वहां से आ रहा है। अगर ये करना है तो फिर सारे मुल्क को ठेके पे दे दें। फिर इस दर्द सर पे आप ये ना, आपको एग्जाम्पल के हम क्या चीज कर रहे हैं। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर सकता है। हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट अपने दोस्त चीन के साथ की हुई है, जो हम अब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, जो लोकल जो हैं, कि हमें नुकसान हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री यहां पे सारी की सारी तबाह हो गई है। मेरा कहने का मतलब है कि बड़ी बेसिक चीजें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, हमें खुद करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार करे, प्राइवेटाइज करनी है करे, लेकिन किसी तरीके, ये जो लग ऐसे रहा है कि आप सारे मुल्क को आपने ठेके पे वो देना शुरू कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन आपसे 3 साल हो गए इस हुकूमत को। स्टील मिल प्राइवेटाइज होनी चाहिए थी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो तो भले लग गए हैं, गवर्नर सिंध लग गए हैं, अब वहां पे अपने कमालात दिखाएंगे। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको फोरकास्ट कर रहा है वो 4% पे फोरकास्ट कर रहा है। इंडिया को वो 10% पे फोरकास्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को वो 5.5 पे फोरकास्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो 4 पे, श्रीलंका को 3.4% जीडीपी ग्रोथ रेट उनकी वो कह रहे हैं।
ना, आप अगर इंडिया के बिजनेसमैन देख लें तो वो किस चीज में है, वो स्टील में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, रिटेल में, वैक्सीन में, बैंकिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इन चीजों में आ रहे हैं। कि जो अदानी ग्रुप है, जो गौतम अदानी है, ही सो मच इनटू दिस कमोडिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान से कंटेनर लेने बंद कर दिए। उन्होंने श्रीलंका की जो कोलंबो पोर्ट है उसका साउथ टर्मिनल ले लिया। अब आप देखें 51% शेयर्स के साथ वो वहां पे चाइना को बीट कर गए। उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट प्रमोट किया वहां पे। एक बंदा जो है वो किस तरह, हमारे जो बिजनेसमैन है, व्हिच बिजनेसमैन कैन हेल्प अस in such kind of a thing? So this is a really question to ponder.